हेलो क्लास, के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को और अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग अपने आप को और बेहतर बनाइए, खुद को और अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे जब हो, अगर आप खुद को प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम से कोई डर नहीं लगेगा, चाहे वो जल्दी हो या बाद में हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस पे। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, अपादान, संप्रदान या करण? राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अपादान है। किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो कौन सा कारक होता है? किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो कौन सा कारक होता है? संप्रदान। राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। अगर किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है तो उस वाक्य में संप्रदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, करण या संबंध? चूहा बिल से बाहर निकला। बिल से बाहर निकला, बिल से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। अलगाव की दृष्टि में, अगर से अलगाव की दृष्टि में प्रयोग हुआ हो तो कौन सा कारक होता है? अपादान। चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण? ठीक समय पर आ जाना, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण। पर और में किस कारक का चिन्ह होता है? अधिकरण का। पर और में ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। तो ठीक समय पर आ जाना, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में जो सम्मान में आया है इसमें कौन सा कारक है? सम्मान में कारक बताइए। अधिकरण, कर्ता, कर्म, संप्रदान? मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, क्योंकि में जो होता है वो अधिकरण का चिन्ह होता है। तो मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण। अगर किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को दिया जाता है तो संप्रदान होता है। कर्ता जिसमें मेन होता है उसमें कर्ता कारक होता है। जिसमें कर्म की बात की गई हो वो कर्म होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, क्या है? सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? क्या है? इतना। इतना जो है वो हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है, जो क्रिया की विशेषता बताता है कि वह इतना है, वो इतना कम है, वो इतना ज़्यादा है, उसकी मात्रा इतनी अधिक है। तो इतना क्या है हमारा? वो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? एक हमारा संज्ञा है, दूसरा हमारा उस संज्ञा से बना विशेषण शब्द है। तो उनमें से हमें बताना है कौन सा युग्म जो है वो हमारा गलत है। धन क्या है? संज्ञा है। तो क्या धन का विशेषण धनिक होगा? सुख का सुखी होगा, दिन का दैनिक, बंगाल का बंगाली? ये हमारे संज्ञा शब्द हैं, तो क्या इनका विशेषण यही होगा? धन का धनिक, सुख का सुखी, दिन का दैनिक, बंगाल का बंगाली?
बंगाल का बंगाली, ये हमारा सही है। दिन का दैनिक होता है। सुख का सुखी होता है। धन का धनिक नहीं, धन का धनवान होता है। धन का क्या होता है? धनवान होता है। धन का विशेषण होगा धनवान। धन का विशेषण क्या हो जाएगा? धनवान। तो हमारा आंसर हो जाएगा धन और धनिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन से शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग के हैं? सूची, पत्र, किताब, गंगा या संसद। तो कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग का है? संसद। लगाई जाती है, बैठाई जाती है। संसद क्या है? लगाई जाती है। तो संसद कौन सा है? स्त्रीलिंग का शब्द है। गंगा, गंगा हमारी क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है। किताब पढ़ी जाती है, खरीदी जाती है। किताब पढ़ी जाती है। किताब कौन सा है? स्त्रीलिंग का शब्द है। सूची पत्र, सूची पत्र को तैयार किया जाता है या फिर बनाया जाता है। तो हमारा पुल्लिंग का शब्द है सूची पत्र। पुल्लिंग शब्द है सूची पत्र। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? ने, के लिए, से, को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? ने है, के लिए है, से है, को है। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? ने होता है, के लिए होता है, से होता है या को होता है? कर्म का चिन्ह होता है को। कर्ता से कर्म को अधिकरण का है के, संप्रदान का होता है के लिए। संप्रदान का होता है के लिए। ने, से, तो हमारा कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी। राष्ट्र शब्द को अगर हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीय होगी, राष्ट्रीय होगा, सौराष्ट्र होगा या फिर राष्ट्रीयता होगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होती है राष्ट्रीयता। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है? रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे। रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे। रहे थे बहुवचन में गया, तो रमेश के आंख से आंसू बह रहे थे नहीं, रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ क्या हो जाएगा? आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ये हमारा क्या है? गलत है। गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृतकृत्य हुआ। मैं कृतकृत्य हुआ। गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधरे, यहाँ क्या होगा? पधारे। क्या होगा? पधारे। गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधारे, तो ये भी हमारा गलत है। सारा राज्य उसके लिए एक ख्याति था। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंगे पंख हैं। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंगी पंख हैं। क्या होगा? जिसकी सतरंगी पंख हैं या सतरंगे पंखे हैं। तो हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है? सारा राज्य उसके लिए एक ख्याति थी। सारा राज्य उसके लिए एक ख्याति थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए।
प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुमको मुझे पढ़ाना है, इस वाक्य में अशुद्धि है। हमें बताना है इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि हुई है। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। तुमको मुझे पढ़ाना है, इस वाक्य में त्रुटि है कहाँ पर। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, ये हो जाएगा आपको मुझे पढ़ाना है। तो त्रुटि किसमें है, तुमको। त्रुटि किसमें है, तुमको। होगा आपको मुझे पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने विद्यालय जाना है, इस वाक्य में अशुद्धि अंश है। मैंने विद्यालय जाना है, इस वाक्य में अशुद्धि है कहाँ पर। मैंने विद्यालय जाना है, इस वाक्य में कहाँ पर अशुद्धि है। मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना है, यहाँ होगा मुझे विद्यालय जाना है। मैंने नहीं, मुझे विद्यालय जाना है। तो त्रुटि किसमें है, मैंने। किसमें है, मैंने। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग को चिन्हित कीजिए। जो यहाँ वाक्य दिया गया है, हमें बताना है कि उस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, प्रातः काल के समय। तो हमारा त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है, प्रातः काल के समय। त्रुटिपूर्ण वाक्य हमारा कौन सा है, प्रातः काल के समय। क्योंकि ठंड के दिनों में प्रातः काल हमें खुद समय का ज्ञान करा रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा नहीं होगा। शुद्ध वाक्य हमारा होगा, ठंड के दिनों में प्रातः काल में सर्दी काफी बढ़ जाती है। शुद्ध वाक्य हमारा होगा, ठंड के दिनों में प्रातः काल में सर्दी काफी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। इस वाक्य में जो टेढ़ी खीर शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है। टेढ़ी खीर का क्या अर्थ होगा। कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना, असंभव कार्य होना। टेढ़ी खीर का अर्थ क्या होगा। कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना, असंभव कार्य होना। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, इस वाक्य में टेढ़ी खीर का अर्थ क्या होगा। तो टेढ़ी खीर, दाखिला मिलना क्या है, कठिन कार्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कठिन कार्य होना। कठिन कार्य होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा। जो यहाँ मुहावरा दिया गया है, अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ होगा जोखिम मोल लेना। क्या होगा, जोखिम मोल लेना, जानकर खतरे में जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौहर खुलना। जौहर खुलना का अर्थ क्या है। युद्ध होना, परीक्षा, जौहर टूट जाना, भेद का पता लगना। जौहर खुलना, इसका अर्थ होता है भेद का पता लगना। जौहर खुलना, इसका अर्थ होगा भेद का पता लगना। जो देने योग्य है,
जो देने योग्य है, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? जो देने योग्य है, गेय, देय, दान, पेय। जो पीने योग्य है वो पेय है, जो दिया जाता है, जिसका कोई जिक्र ना किया जाए लेकिन लोगों को दे दिया जाए, वो दान है। लेकिन जो देने योग्य है उसको हम कहते हैं देय। जो देने योग्य है वो क्या होगा? देय। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय, अपामित, अनुपेय, अपर। जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अपर, जिसकी सीमा ऊपर हो। अनुपेय, जो पीने के योग्य ना हो। अमापित, ये गलत होगा, तो जिसको मापा ना जा सके उसे हम कहते हैं अपरिमेय। जिसे मापा ना जा सके वो कहलाता है अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरे देश से अपने देश में मांगने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा। दूसरे देश से अपने देश में मांगने की क्रिया क्या कहलाती है? आयात, निर्यात, प्रेषण, वाहन। दूसरे देश से अपने देश में मांगने की क्रिया क्या कहलाती है? वाहन, जो चलाया जाता है। प्रेषण मतलब भेजा जाए। निर्यात, दिया जाए। लेकिन मांगने की क्रिया क्या कहलाती है? आयात। दूसरे देश से अपने देश में मांगने की क्रिया आयात कहलाती है। दूसरे देश में अपने देश से भेजने की क्रिया निर्यात कहलाती है। प्रेषण, किसी चीज को भेजा जाए या प्रेषित किया जाए उसे हम कहते हैं प्रेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिक श्रवण करने के पश्चात, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसे हम क्या कहते हैं? श्रावक, बहुश्रुत, जिज्ञासु, अनुसंधित। उसे हम क्या कहेंगे? अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसे हम कहते हैं बहुश्रुत। क्या कहेंगे? बहुश्रुत। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम है। निर्भीक शब्द का विलोम क्या होगा? निर्भीक, बिना डर के, तो इसका विलोम क्या होगा? साहसी, साहसिक, कातर या कायर। निर्भीक का विलोम हमारा होगा कायर। कायर का मतलब होता है डरपोक, निर्भीक का मतलब जिसे डर ना हो, निडर। तो निर्भीक, साहसी और साहिक, साहसिक और साहसी ये दोनों निर्भीक के पर्याय हैं, लेकिन निर्भीक का विलोम होगा कायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेशित का विलोम शब्द होगा। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत, अनाश्रित। आवेशित का विलोम होगा अनावेशित। आवेशित का विलोम होगा अनावेशित। आचार का विलोम शब्द है। आचार शब्द का विलोम क्या है? अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। आचार का विलोम होगा अनाचार। आचार का विलोम है अनाचार। जो क्वेश्चन मैंने आपसे करवाए हैं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके आने वाले हैं इसी टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो आप लोग अपने आप को बेहतर से बेहतर तैयार कीजिए। हम अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।